मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, पुरसुकून रहो, आराम से बात करते हैं। मैं तो इसीलिए आया था, मगर तुम्हारे इरादे कुछ और थे। बताओ किस तरह बात की जाती है? ठीक है, गन्स नीचे करते हैं, फिर बात करते हैं। वैसे पूछने का फायदा तो नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम डॉक्यूमेंट्स नहीं लाई हो, है ना? मेरी शेयर्स क्यों चाहिए तुम्हें? बात वाज़ेह है, क्योंकि तुम मेरी मकरूज हो और तुम्हारे पास इतना कैश नहीं कि तुम मुझे लौटा सको। क्या वाकई सिर्फ यही वजह है? बिल्कुल, यही वजह है और कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, क्या वजह है? तकरीबन रोजाना ही घर आते हो। केनान से भी दोस्ती कर ली है तुमने। एपिक और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है इस बारे में कुछ नहीं जानती। कुछ जरूर है जो छुपा रहे हो, इसलिए आखिरी बार पूछ रही हूँ। मेरी फैमिली से रिश्ता क्यों जोड़ रहे हो? क्या मकसद है तुम्हारा? क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी फैमिली। तो फिर आखिर मेरे पीछे ही क्यों पड़े हो? यही जानना है। सच तो यह है कि मेरी ऐसी कोई नियत नहीं। तो फिर क्यों धमका रहे हो? मुझे डराकर मेरी शेयर क्यों लेना चाहते हो? ऐसा आपको लगता है? अपने शेयर्स किसी सूरत नहीं दूंगी। कुछ ही दिनों में तुम्हारी रकम वापस लौटा दूंगी। हरगिज नहीं, ना मंजूर। क्या मसला है? क्या चाहते हो? कंपनी के शेयर्स ही क्यों चाहिए? वक्त आने पर सब समझ जाओगी तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? थोड़ा सब्र करो। मैं सब्र करने वाली नहीं हूँ, और शेयर्स का तो नाम भी मत लेना, समझ आई? भूल जाओ। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे इनकार करने के काबिल हैं किसी तरह से भी। घटिया आदमी हो तुम, निहायत घटिया। आरजू साहिबा, सोच समझ कर बात कीजिए। वरना क्या कर लोगे तुम? मार दोगे मुझे? हम दोनों ही नहीं चाहेंगे कि कोई हादसा पेश आए, ठीक कहा ना? गेम्स खेलने का बहुत शौक है आपको। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? भागो बाबा भागो। हेलो, जल्दी बाबा। अभी गिरना था तुम्हें। चलो उठो उठो जल्दी, भागो। तहसीन, तहसीन आंखें खोलो। तुम मुझे सुन रहे हो? आंखें खोलो तहसीन। तहसीन, मेरी कार तो वहीं पर है। छोड़ो कारवार को, तेज चलाओ गाड़ी, तेज तेज और तेज। वहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? अकेला कैसे छोड़ देता आपको बाबा? मुझे लगा आप अकेले होंगे, इसीलिए आ गया मदद करने। क्या बात है, कभी कभी दिल जीत लेते हो मेरा। तुम्हारे चेहरे पर चोट आई है। मुझे तो लग रहा था कि आज हमारा आखिरी दिन होगा, लेकिन शुक्र है मेरा बेटा वक्त पे पहुंच गया। या अल्लाह, भागते हुए गिरी थी तुम, तभी चोट लगी है तुम्हें। वो तो मैं आ गया वहाँ, बचत हो गई आपकी, वरना पता नहीं और कितनी चोटें लगती। कैसा रहा बाबा? हीरो की तरह एंट्री मारी है ना मैंने।
और आके आप दोनों को बचा लिया। मेरा मतलब है उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल, अब ये कोई आसान तो है नहीं। माँ है वो उसकी, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बहुत मुश्किल है एक माँ के लिए। बिल्कुल, अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि वो आसानियां फराहम करे। वैसे आरजू नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? अपने कमरे में है, आती ही होगी। लास्ट टाइम जब आए थे तब भी उससे मुलाकात नहीं हुई थी हमारी। उसे बताया था आने का तो बहुत खुश हुई थी। दादी जान, अम्मी कहाँ गई हैं? बेटा आराम से। क्या अम्मी कमरे में नहीं है? कहीं पर भी नहीं है, सब जगह देख लिया मैंने। अरे बेटा, क्या आप हमसे मिलोगी नहीं? माशाल्लाह से अब तो ये काफी बड़ी हो गई है। बेटा यहाँ आओ ना हमारे पास। बेटा जाओ मिलो। नहीं मिलना, ये बताए मेरी अम्मी कहाँ है? शोर मत करो। कहीं भी नहीं मिल रही। आरजू साहिबा, वो नहीं है घर पे, हमेशा की तरह तैयार होकर गई हैं। या अल्लाह, यकीनन कोई बहुत जरूरी काम होगा, वरना तो। मुझे बताए अम्मी कहाँ है? मुझे अम्मी से जरूरी काम है। पूछे बेटा, क्या हो गया है? मेहमानों के सामने इस तरह चीखना बुरी बात होती है। अम्मी का पूछ रही है, ऊपर ले जाओ। चलो बेटा, आपके रूम में चलते हैं। आ जाओ, शाबाश। पहले देखते हैं कि एलिफ कहाँ है। एलिफ बेटा, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, बस बैठी हूँ पे कापा। ये बताओ, तुम्हारी सजा खत्म हो गई क्या? कैसी सजा? क्या हुआ था तुझे? ये दोनों बहुत बुरी तरह लड़ाई कर रही थी, तो फिर मैंने इन दोनों को रुमाल गीला करके दिया और इनसे कहा कि इसके सूखते ही नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए। फिर जानती है इन्होंने क्या किया? क्या किया? ये तो टूचे से पूछे। रुमाल और गीला करती गई, बार बार गीला किया। तुझे? और सिर्फ इतना ही नहीं किया इसने, फिर टूचे ने एलिफ पर पानी फेंकने के चक्कर में पूरा गिलास आप जानती हैं किस पर फेंक दिया? अपनी दादी को नहला दिया। हद है, इसने अम्मी को भी नहीं छोड़ा। हाँ, फिर इसकी अम्मी ने इसे सजा दी। ठीक कहा ना? और फिर एलिफ ने जाकर टूचे को बचाया, तब जाके कमरे से बाहर आई। बहुत अच्छा किया एलिफ जान। वो मुझे बुरा लगा कि ये अकेली है और पे कापा इसने अपने फेवरेट कुकीज भी नहीं खाए थे। बहुत अच्छा किया, अच्छे बच्चे ऐसा ही करते हैं। अच्छा चलो, अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, मेरे पास एक सरप्राइज है। आपके पास सरप्राइज है? मुझे सरप्राइज बहुत पसंद है। क्या सरप्राइज है आपके पास? जल्दी से बताएं ना। बता दिया तो फिर सरप्राइज कैसे रहेगा बेटा? ये मैली तो खतरनाक आदमी है। तुमने तो कहा था कि कोई मसला नहीं होगा, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं था, लेकिन वो तो पूरी तैयारी के साथ आया था। वैसे कौन है ये आदमी? कोई भी हो, तुम्हें इससे क्या? यानी अपने दुश्मन के बारे में मालूम होना चाहिए। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, अपना दिमाग मत चलाओ, जितना कहा है उतना ही करो। हाँ, तो उसे तुम्हारे शेर चाहिए। अपने काम से काम रखो, तुम्हारे साथ मसला क्या है? उफ, मेरी गाड़ी भी वहीं रह गई। आप परेशान ना हो, मैं बाद में खुद जाकर गाड़ी ले आऊंगा।
सरप्राइज? जल्दी बताएं ना। सरप्राइज कहाँ है एपिक पापा? आप हमें जल्दी बताएं ना कहाँ है। अच्छा, तो सरप्राइज ये है, मैं आप दोनों को एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनाएंगी? ये कैसा सरप्राइज है? अच्छा, आप कहानी सुनाएंगी? मैं बहुत शौक से सुनती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है, 2 शहजादियां बहनें हुआ करती थीं। एक शहजादी बहुत अच्छी थी और दूसरी बहुत बुरी शहजादी थी। अच्छी शहजादी लोगों की मदद किया करती थी। वो शहजादी जिस चीज को हाथ लगाती थी वो भी खूबसूरत हो जाती थी। वो कैसे आनी? इस बारे में मुझे नहीं पता टूचे, लेकिन उस शहजादी के आसपास फूल खिल जाया करते थे। रंग बिरंगी फूल खिलते थे। ठीक है, तो आनी फिर बुरी वाली शहजादी क्या करती थी? वो जब भी कहीं जाया करती थी तो आसपास की घास फूल सब मुरझा जाते थे और हर चीज बदसूरत हो जाती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर एक दिन वो बुरी वाली शहजादी बहुत बीमार हो गई। वो खुद एक मुरझाए फूल जैसी हो गई थी। सब बहुत उदास हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो अच्छी वाली शहजादी उस बुरी शहजादी का ख्याल रखने लगी। उसको दवाइयाँ दी ताकि वो ठीक हो जाए। उसने उसका अच्छे से इलाज किया। उससे जो कुछ हो सकता था उसने वो सब कुछ किया उसके लिए। आपा, उसके बाद क्या वो ठीक हो जाती है? हाँ, बिल्कुल हो गई, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि बीमारी की वजह उसका बुरा होना था और अब वो एक अच्छी शहजादी बनकर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती थी। मतलब ये कि वो भी अच्छी बन जाती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगी और पूरी दुनिया बहुत खूबसूरत हो गई टूचे। तो ये थी कहानी उनकी। तो अच्छी कहानी थी ना? हाँ, बहुत अच्छी कहानी थी। आनी, अच्छी वाली शहजादी का क्या नाम था? टूचे नाम होगा ना उसका? क्योंकि मैं भी एक अच्छी शहजादी हूँ ना। या फिर एलिफ था उसका नाम? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ, इसलिए उसका नाम टूचे होगा। सही कहा ना आनी मैंने? बच्चों, मैंने क्या समझाया था आप दोनों को बेटा? खैर छोड़ो ये सब, चलकर कुछ और करते हैं। गुड मॉर्निंग ज़ैनब। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, सब खैरियत तो है ना? फिर क्या जवाब है तुम्हारा? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात, और क्यों इस तरह मेरा पीछा कर रहे हैं? मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो मुझसे ज़ैनब? अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं समझ सकता हूँ कि तुम थोड़ा इन सब बातों को लेकर कंफ्यूज हो। देखो, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है, समझती हो? बात को मत बढ़ाया अर्कुत साहब, मुझे देर हो रही है, जाना है। सुनो, मुझे तुम सिर्फ अर्कुत कहो, साहब ना कहो। साहब मैं दूसरों के लिए हूँ। इसने तो हद ही पार कर दी है। बस हम शहर पहुंचने वाले हैं। ठीक है, गाड़ी रोको, मैं यहीं उतरूंगी। हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम क्या अकेली जाओगी यहाँ से? मुराद, गाड़ी तेज चलाओ। गाड़ी रोको, कहा ना उतार दो। नहीं, यहाँ नहीं उतारेंगे तुम्हें। देखो, यहाँ तुम्हें टैक्सी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। कुछ हो गया तो बिला वजह हम भी परेशान होंगे। कहा ना उतार दो मुझे यहाँ, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो मैडम, इसमें हम बराबर के शरीक हैं और इसलिए हर बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चक्कर में मजीद किसी मुसीबत में फंस जाऊं मैं, बस।
मुझसे जरा बचकर रहना अर्जु मैडम, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। क्या करने वाली हैं पिकापा, बताएं ना हमें। ये शीट एलिफ की है और ये शीट टूचे की। देखो इसे, आप दोनों के पास 10-10 स्टार्स हैं। हर एक ने 10 अच्छे काम करने होंगे। क्या मतलब इसका? बस कोई भी अच्छे काम करने होंगे। जब भी आप अच्छा काम करेंगे मैं एक स्टार को कलर करूंगी। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर जो पहले 10 अच्छे काम करेगा वो मुझसे जो चाहे मांग सकता है। तो फिर मैं फन फेयर खेलने जाऊंगी और बहुत सारे झूले झूलूंगी। बहुत सारा एंजॉय करूंगी मैं। देखना मैं ही जीतूंगी, आनी बहुत मजा आएगा। ठीक है टूचे। तो फिर मैं अभी से तैयारी शुरू करती हूँ। आप क्या विश करोगी एलिफ बेटा? मैं अपनी अम्मी के साथ एक दिन पूरा गुजारना चाहूंगी। पता नहीं क्या कर रही होगी एलिफ। ज़ैनब, क्या हुआ है बताओ मुझे, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। बताओ मुझे, कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? नहीं आपा, मैं भी हद करती हूँ। काम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रही होगी, है ना? नहीं आपा, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अच्छी जा रही है पढ़ाई भी। ज़ैनब, मैं जाकर काम देखती हूँ आपा। किरास खाला, ये भी सुखा दी। जबरदस्त बेटा, वाकई तुम तो बहुत ही प्यारी बच्ची हो, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आने का, आती रहा करें। शुक्रिया की जरूरत नहीं, बल्कि आलिया साहिबा अब आप भी हमारे घर तशरीफ लाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये लीजिए। ये ले आपकी जैकेट। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखना बेटा। बहुत क्यूट बच्ची है माशाल्लाह से। देख लो आलिया, तुम्हारी पोती बिल्कुल तुम्हारी तरह है और बोलती भी तुम्हारी तरह है। अच्छा हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। बेटा आराम से। ओह, मेरी तो बैठ बैठकर कमर दुख गई है। शाबाश एलिफ, बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। क्या कर रही हो तुम एलिफ? मैं किरास खाला की मदद कर रही हूँ और ये भी एक अच्छा काम है। लाओ मुझे दो, मैं साफ करूँगी ये। लेकिन पहले मैंने शुरू किया था। हाँ अब मैं साफ करूँगी, लाओ मुझे दो। तुम्हारी प्लेट नहीं है एलिफ, ये हमारी प्लेट है। छोड़ो इसे। मैं कह रही हूँ लाओ मुझे दो, मैं साफ करूँगी ये। फिर मेरे साथ बैठ जाओ, मिलकर कर लेते हैं। छोड़ो इसे। छोड़ो छोड़ो टूचे, छोड़ो। अरे ये तो आलिया की बहू आरजू है ना? हाँ बिल्कुल। ये किसकी कार से उतर रही है? मुझे नहीं मालूम। इसकी अपनी कार कहाँ है? पता नहीं ये सब क्या कर रही है।
आरजू बेटा कैसे हो? हाँ, ये कैसे हुआ? मत पूछे, डकैती हुई है। या अल्लाह, तुम ठीक तो हो ना? चोट ज्यादा गहरी नहीं है। खुशकिस्मती से ये आदमी ऐन वक्त पर आ गया, वरना ना जाने और क्या होता। अपना ख्याल रखो बेटा। जी। और ये पर्स, उन्होंने पर्स चोरी नहीं किया? मैंने उन्हें छीनने नहीं दिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। शुक्रिया। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। मुझे तो ये बहुत ही अजीब लगती है। बहुत नखरे हैं इसके, नकचिड़ी। ये सारी गलती आलिया की ही है। वही बजिद थी इसे बहू बनाने के लिए। अब देखें। हाँ, किनान जिसे चाहता था वो बहुत खूबसूरत थी। हाँ ना, मैलिक नाम था उसका। वाकई वो बहुत ही प्यारी लड़की थी। ठीक कह रही हो। किरास खाला ने काम मुझे दिया है। छोड़ो एले। किरास खाला, इससे कहें कि ये काम मुझे करने दे। तुमने साफ कर ली, अब मेरी बारी है। प्लेट हमारी है, तुम्हारी नहीं है। छोड़ो एले, इसे छोड़ो। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? हाँ, इस तरह काम करने के लिए भला कौन लड़ाई करता है? छोड़ो इसे। तू ये क्या किया तुमने? तुम्हारी वजह से हमारी प्लेट टूट गई। मुझे पता था यही होगा। मना कर रही थी दोनों को। कितना काम बढ़ा दिया तुम दोनों ने मेरा। हाँ, ये कैसी आवाज थी? क्या हो रहा है? मैंने भी सुनी, पता नहीं क्या हुआ है। तुम कहाँ थी आरजू? हाँ, बस एक छोटा सा काम था अम्मी जान। तुम्हें मालूम था आज मेहमान आने वाले थे। हर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, लेकिन कुछ अता पता ही नहीं था तुम्हारा। जहाँ खड़ी हो वहीं खड़ी रहना, वरना पैर कट जाएगा। सफाई कर लूं, फिर हिलना यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? किसने तोड़ा है ये बच्चों से गलती से टूट गया आलिया साहिबा। एलिस की गलती है, इसने तोड़ी है। अभी साफ कर देती हूँ मैं। किसी की नजर लग गई होगी। अच्छा है बच्चों को कुछ नहीं हुआ। पता है, नजर इंसान की जान भी ले सकती है आलिया साहिबा। हाँ, अल्लाह माफ करे। आरजू, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? कुछ खास नहीं अम्मी जान, बस वो मैं गिर गई थी। कैसे गिर गई? आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। बेटा बताओ ना, कैसे गिरी? क्या हुआ था? वो किसी ने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की, तो इसीलिए चोट लग गई। डकैती हुई? अगर तुम्हें कुछ हो जाता बेटा, शुक्र है अल्लाह ने हिफाजत की तुम्हारी। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया अम्मी? वो बुरे लोग थे बेटा, इसीलिए। या अल्लाह। अम्मी जान, आप परेशान ना हो। चोरी करने वाला मजबूर लग रहा था, पता नहीं क्या मजबूरी थी। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। आरजू मैडम, मैं आपके जख्म पर दवाई लगा देती हूँ ताकि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मेरी फिक्र मत करें, ठीक हूँ मैं। किराज, ठीक से साफ करना, कोई टुकड़ा रह ना जाए। बेफिक्र रहे आलिया साहिबा। बहुत दर्द हो रहा है क्या इसमें? हाँ। अरे क्या हुआ? सब ठीक है ना? मैं वही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ठीक होगा।
क्या मतलब? मुझे एक नोट मिला है। कैसा नोट? क्या लिखा है? मुझसे बचकर रहना आरजू मैडम, ये तो बस शुरुआत है। तुम बस मेरी गाड़ी ले आओ वहाँ से। बस थोड़ी देर में लाता हूँ। जहाँ गाड़ी से उतरी थी वहीं लेकर आ जाना। अच्छा ठीक है। बस अब देखते जाओ मेली साहब, जीत मेरी ही होगी। अगर अच्छा काम करते हुए आप दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो ऐसे अच्छे काम का कोई फायदा नहीं। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस इसकी मदद करना चाह रही थी। और अच्छा काम सिर्फ इनाम हासिल करने के लिए नहीं किया जाता। अच्छे काम इंसान को हमेशा दिल से करने चाहिए। अगर अच्छे काम में कोई बुराई आ जाए तो वो अच्छा नहीं रहता। आप दोनों ही बहुत खूबसूरत हो, आइंदा ऐसे मत लड़ना। समझ आ रही है ना मेरी बात? ठीक है, ठीक है। ज़ैनब, मैं अपनी लॉयर से मिलने जा रही हूँ। शायद कोई रास्ता निकल जाए। देखते हैं क्या मशवरा देती हैं वो मुझे। अब इस सब से बाहर आना ही है। ठीक है आपा, जैसा ठीक लगे। देखो जरा, वकील को भी डरा दिया उसने। मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना चाहता है बस। खैर अब चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज आपा। मैं आखिर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे हो? क्या हो रहा है सलीम? अरे हाँ, उस दिन मैं भी पैनल में थी पर तुम नजर ही नहीं आए। अरे तुम भी पैनल में थी क्या? एंड टाइम पे डिसाइड किया। गेस्ट स्टूडेंट थी मैं। वाह क्या बात है, पैलन का अपना पैनल। अरे मजाक उड़ा रहे हो तुम मेरा? वैसे तुम कहाँ थे उस दिन? वो एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। वो कैसे? बस हो गई यार, फंस गए थे हम दोनों। तुम दोनों? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा खैर, तुमने मुझे सब बताना है कि क्या क्या हुआ था उस दिन, लेकिन फिलहाल मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? भाई मैंने अंगूठियां ले ली हैं। अब आप जल्दी से मंगनी की डेट रख लें, ठीक है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। तुम्हें नहीं लगता अर्कुत भाई के थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए? इतनी जल्दी क्या है? मुझे कोई मसला नहीं है, मगर ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उम्मीद है ज़ैनब को ये अंगूठी पसंद आएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं पसंद आएगी। जरा मुझे भी तो दिखाओ। यार अर्कुत, तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही शादी ही है? भाई मैंने सोचा कि फिलहाल अभी के लिए ये ठीक रहेगी। शादी में अच्छी वाली ले लूंगा। हाँ अरे नहीं यार, ठीक है ये भी। मैं ज़ैनब को भी बता दूंगा कि अंगूठियां आ गई हैं। देखते हैं वो क्या जवाब देती है ना? क्या सोचा तुमने? शादी मंजूर है तुम्हें? जल्दी जवाब दो।
आ गए तुम सलीमा। यहाँ आने की कोई खास वजह? तुमसे मिलना चाहता था। अभी मसरूफ हूँ बहुत। आज बहुत रश है, कहो तो मैं हेल्प कर दूं तुम्हारी? रहने तो मैं खुद संभाल लूंगी। मैंने कब कहा नहीं संभाल सकती। जानती हूँ, लेकिन तुम चले जाओ। ज़ैनब क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? नहीं तो मूड क्यों खराब है? सुबह से ऐसी हो। ज़ैनब कुछ हुआ है क्या? क्या मैंने कुछ गलत किया है? मुझसे बात करने से आखिर क्यों कतरा रही हो तुम? नहीं सलीम। फिर क्या मसला है? कस्टमर्स वेट कर रहे होंगे। खुश आमदीद किनान साहब। खुश आमदीद। सब घर पे ही हैं? जी बिल्कुल किनान साहब, घर पे हैं। आरजू साहिबा भी कमरे में है। बहुत बुरा हुआ आज उनके साथ। शुक्र है कि ठीक है। आप पूछिएगा उनसे, अल्लाह ने बचा लिया उन्हें। क्या हुआ उन्हें? डकैती हुई थी उनके साथ। ये बात आपको किसी ने नहीं बताई क्या? किनान साहब आ गए हैं और किराज ने उन्हें सब बता दिया। बस इसी की कमी थी। अब इसे भी समझाना पड़ेगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से उसे लगे कि सब सच है। अच्छा अब तुम जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे किनान, तुम्हें भी पता चल गया? मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे कुछ काम थे इसीलिए मैं बाहर गई थी। गाड़ी भी वही पार्क की थी जहाँ करती थी, हेयर सैलून के सामने। पर्स मेरे हाथ में ही था। एक लड़का आके मुझसे छीनने लगा। बीच सड़क पर उसने इतनी बदतमीजी की मेरे साथ। अच्छा, हौसला रखो, सब ठीक है। मैं उस टाइम रोड क्रॉस कर रही थी, उसी वक्त हमला किया उसने। अब और क्या बताऊं तुम्हें, मैं बहुत घबरा गई थी। हद है यार, क्या हो गया है? ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? पुलिस को इन्फॉर्म किया था तुमने? मैं बहुत डर गई थी, जहन में ही नहीं आया मेरे। मैंने शुक्र अदा किया मेरी जान बच गई। वहाँ कुछ अच्छे लोग थे जो मेरी मदद करने को आ गए। खैर, शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खुशी हुई कि तुम ठीक हो। शुक्रिया। फैसल का बेटा मेरी कार लेकर आ गया है, बाहर इंतजार कर रहा है। गाड़ी ऐसे अंदर आए, किसी को कुछ पता न चले। ठीक है मैडम। आ गई आखिर। क्या बात है? कब से खड़ा हूँ यहाँ, फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? अब आ तो गई हूँ ना। तुम्हारी मैडम ने बताया तुम्हें मैंने किस तरह बचाया उन्हें? हाँ, सब कुछ बता दिया। ये लो, ये छोड़कर गया था वो, अपनी मैडम को दे देना। ये लो चाबी। गाड़ी तुम लेकर जाओगे ना अंदर? हरगिज नहीं, मैं गाड़ी लेकर अंदर नहीं जाऊंगा, ताकि मैं नई मुसीबत में फंस जाऊं। अच्छा छोड़ो,
मुझे टैक्सी के पैसे दो। कैसी टैक्सी? हाँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँगा? पैदल जाऊँ क्या? हाँ, यहाँ से सीधा जाओ, बस स्टॉप आ जाएगा और वहाँ से बस में बैठकर घर चले जाना। ओ हो, क्या तरीका बताया है आपने। मैं गाड़ी अंदर कैसे लेकर जाऊंगी? मुझे तो चलानी भी नहीं आती। जल्दी गोंजा जल्दी, इसे तो कुछ भी करना नहीं आता। शुक्र है ले आई। जान, बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। सब ठीक है? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाँ ठीक है, खैर। या अल्लाह, क्या क्या करना पड़ता है मुझे इनके लिए, हद होती है। जितनी कॉल करनी है कर लो, तुम खुद मिलने आओगे मुझे। मुझे लगा आपको भूख लगी होगी, इसलिए खाना यहीं ले आई हूँ। हाँ, ये तो तुमने वाकई अच्छा किया, मुझे भूख थी। किसकी कॉल आ रही है? बात क्यों नहीं कर रही आप? कौन हो सकता है? लेकिन अगर आप नहीं उठाएंगी तो वो बार बार कॉल करेगा। करने दो कॉल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिक नहीं करूंगी इतनी आसानी से, देखती जाओ। सलीम साहब, मुझे कह देते, आपने क्यों सहमत की? कोई बात नहीं गोंजा, इसमें क्या है, चलता है कभी कभी। मुझे कह देते सलीम साहब, मैं बना देती। आप काफी परेशान लग रहे हैं, थोड़ा उदास भी। वो डिनर पे भी नहीं आए आप। सब ठीक तो है ना? रहने दो ना गोंजा। वकील ने कहा है कि सब्र से काम लेना होगा और केस से पीछे हटने के लिए मना किया है उसने। देखते हैं कब तक चलता है केस और कब डिवोर्स होती है। ज़ैनब,
तुम्हें क्या हो गया है? कहाँ खोई हुई हो तुम? सब ठीक हो जाएगा। खाना लेकर आती हूँ मैं। इसका मतलब आप मैलिक आपा से डाइवोर्स कबूल कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? हरकुत से शादी करोगे तुम? ज़ैनब, कपड़े नहीं बदले तुमने अब तक? बहुत थकी हुई लग रही हो। चलो लेट जाओ, फिर आराम की जरूरत है तुम्हें। आओ ज़ैनब आओ, सही वक्त पर आई हो तुम। नाश्ता तैयार है तुम्हारे लिए, हमारे साथ बैठकर खाओ। आपने लॉयर को डिवोर्स देने से क्यों मना किया था? पहले आप मुझसे ये कहते रहे कि शादी कर लो, डिवोर्स दे दूंगा और जान छोड़ दूंगा उनकी। अच्छा चुप करो, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? आ गई कान के पर्दे फाड़ने। तुम चुप रहो। बात सुनो मेरी, क्या कहा था मैंने? पहले तो मरकुत से शादी के लिए रजामंद होगी। जब तक तुम राजी नहीं होगी मैं मैलिक को तलाक नहीं दूंगा। अगर कहो तो आज शाम ही ये बात हो सकती है। पहले मंगनी होगी, उसके बाद मैं बात कर लूंगा वकील से। समझ आई तुम्हें? आज शाम? नहीं, पहले अपॉइंटमेंट लेंगे आपसे हम। हरकुत अंगूठियां ले आया है, आज शाम तक वक्त है तुम्हारे पास। अगर शाम में आ गई तो मुझे मंजूर है, वरना मैं पीछे हट जाऊंगा। शर्म आनी चाहिए। कैसी हो ज़ैनब? मैली साहब आइए आइए। हाँ भाई, तो क्या कहना है तुम्हें? क्या बात है भाई, ज़ैनब गुस्से में क्यों थी? अरे कुछ नहीं यार, चलता रहता है ये। भाई मंगनी करीब है, कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि मैं अपनी मंगनी का सबको बता चुका हूँ। कहा ना भाई, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको बुरा ना लगे तो मंगनी से पहले मैं उससे बात करूं? अरे यार इसकी कोई जरूरत नहीं, वो ऐसी ही है, तुम भी समझ जाओगे। हाँ, वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। कल आपने मुझे कहा था कि बड़े खेल खेलने का बहुत शौक है। ठीक कहा था। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि मुझे किसी से कम मत समझना। मेरा आपसे कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी मैं वो कुछ कर सकता हूँ जिसके बारे में आपने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। खुद पर इतना भरोसा, ये भरोसा तुम्हें लेकर भी डूब सकता है। आप शायद मुझे ठीक से जानती नहीं हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप चाहती क्या हैं? मुझे लगा था तुम अक्लमंद इंसान हो, आपको मुझसे दूर रहना चाहिए था।
आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सब सुनकर केनान पता नहीं क्या करेगा। तो फिर क्यों धमका रहे हो मुझे? मुझे डराकर मेरे शेयर क्यों लेना चाहते हो? आपको ऐसा लगता है? अपने शेयर्स किसी सूरत नहीं दूंगी। कुछ ही दिनों में तुम्हारी रकम वापस लौटा दूंगी। हरगिज़ नहीं, नामंजूर। क्या मसला है? क्या चाहते हो? कंपनी के शेयर्स ही क्यों चाहिए? वक्त आने पर सब समझ जाओगी तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? थोड़ा सब्र करो। तो फिर क्यों धमका रहे हो मुझे? मुझे डराकर मेरे शेयर क्यों लेना चाहते हो? आपको ऐसा लगता है? अपने शेयर्स किसी सूरत नहीं दूंगी। कुछ ही दिनों में तुम्हारी रकम वापस लौटा दूंगी। हरगिज़ नहीं, नामंजूर। क्या मसला है? क्या चाहते हो? कंपनी के शेयर्स ही क्यों चाहिए? वक्त आने पर सब समझ जाओगी तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? थोड़ा सब्र करो। देखती हूँ अब क्या करते हो। कितना दम है तुम्हें, अब पता चलेगा। आप नीचे आएंगी क्या? नाश्ता तैयार है। आ रही हूँ। नीचे सब ठीक है ना? मेरे बाहर जाने पे किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं, किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। किसी ने नहीं देखा आपको। ठीक है, मैं आती हूँ। वैसे आपकी मीटिंग कैसी रही? जैसी मैं चाहती थी वैसी ही। अब वो हमें लंबे अरसे तक नजर नहीं आएगा। हेलो। खुश आमदीद। कैसे हो? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आज आप काफी सुबह आ गए। हाँ, कुछ काम करने थे। क्यों ना हम नाश्ता कर लें? तैयार है बिल्कुल। नहीं, दरअसल मुझे भी कुछ काम है। शाम को चक्कर लगाऊंगा फ्री होकर। और मुझे वैसे भी कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे। ऐसा क्या है? आज शाम में पूरी फैमिली के साथ बैठेंगे, तब ये बात बताऊंगा। इसका हमारी पार्टनरशिप से क्या ताल्लुक है? अगर आप बुरा ना माने तो किरण भाई, शाम तक का इंतजार कर लें। ठीक है, जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आनी, आनी, चलें। मेरा स्टार कलर करे ना। तुझे रुक जाओ, मैं जरा बाल बना लूं अपने। आनी, ठीक तो है बाल? मेरी जान, बस 1 मिनट। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हैं। चले आए। उफ तुझे, आपने ऐसा क्या किया है जो मैं स्टार में कलर करूं? चाचू की आँख नहीं खुल रही थी तो मैंने उन्हें जाके उठा दिया। तो ये भी एक अच्छा काम हुआ ना। इसलिए आज चाचू नाश्ते पर लेट नहीं होंगे। अब ना चाचू लेट होंगे और ना दादी गुस्सा करेंगी। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा काम किया। चलो पेंट करते हैं। थैंक यू सो मच आनी। गुड मॉर्निंग। आज शाम घर पर ही होंगी ना? मैं डिनर पर आऊंगा और आज शाम बहुत खास होगी। एक अच्छी खबर है मेरे पास। और वो क्या? आनी, अब से मैं सारे अच्छे काम किया करूंगी। देखिएगा मैं रोजाना कितने स्टार्स लिया करूंगी। कहाँ जा रही है आनी? सलीम साहब, आप कहीं हमारे साथ नाश्ता करना एजाज की बात है। सबसे पहले मैं आया था और आप मेरा ही मजाक उड़ा रही हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दादी जान, चाचू को आज मैंने उठाया है। अच्छा किया टूची जान, आज तो तुमने सबको पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वालिदा सुल्तान आज बड़े खुशगवार मूड में हैं।
वरना बहुत गुस्सा करती है मुझ पे। बुरा हाल हो जाता है मेरा, थोड़ा रहम किया करे मुझ पे। अच्छा बस बस, बहुत मजाक हो गया, नाश्ता करो। गौंजा, मुझे चीज चाहिए। आज शाम मिलने आ रहा हूँ तुमसे, तैयार रहना। कुछ ऐसा कहने वाला हूँ कि सब सकते में आ जाएंगे, खास करके तुम। आज शाम उस खानदान में हलचल मच जाएगी। आरजू, बेटा क्या कर रही हो? खाने को हाथ तक नहीं लगाया? नहीं नहीं, खा रही हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई। बैठो बेटा। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे तुम? खैरियत थी? जमीनों पर गया था अम्मी। गौंजा, चाय लेकर आओ। आज शाम मेहमान आने वाले हैं, तैयारी कर लीजिएगा। जी ठीक है किनान साहब। कौन आ रहा है किनान? मैली कुछ बताना चाहता है हमें। क्या बताना चाहता है? ये तो नहीं बताया मुझे, लेकिन जरूर कुछ अहम है। बहुत अहम है? मैं चलता हूँ। बेटा कहाँ चले? नाश्ता तो ठीक से किया नहीं तुमने। मुझे भूख नहीं है, और हो सकता है कि मैं रात डिनर पे ना आऊँ। क्यों, कहीं जाना है क्या? मैली की वजह से मैं उसके साथ डिनर नहीं करना चाहता। सलीम, क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं हुआ भाई, बस मैं नहीं आना चाहता। अरे सलीम साहब अपना मोबाइल भूल गए, मैं उन्हें जल्दी से दे आती हूँ। इसकी मैली साहब से कुछ खास नहीं बनती। खैर जाने दें उसे, वो जो चाहता है करने दें। मुझे भी समझ नहीं आता कि मैली साहब आए दिन यहाँ क्यों चले आते हैं। कहना क्या चाह रही है तुम? वो बस हमारा पड़ोसी ही तो है, और उसकी कोई फैमिली भी नहीं है। मुझे वो ठीक नहीं लगता। मैली सिर्फ हमारा पड़ोसी नहीं, हमारी हर मामले में मदद भी करता है, और जल्दी हमारी पार्टनरशिप भी हो जाएगी। ठीक है, बहुत मुबारक हो तुम्हें उसकी पार्टनरशिप। अरे यार जैनब, देखो तो इस बार का टेस्ट कितना मुश्किल है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, किस तरह तैयारी करेंगे? जैनब, जैनब, मुझे माफ करना गुलनार। एक बात कहूँ, अभी पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी तवज्जो कहीं और है। फिलहाल अभी ये पढ़ना छोड़ो तुम, और बताओ आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, बस यूं ही थक गई हूँ बस। देखो जैनब, तुम एक साथ इतने सारे काम करती हो तभी ऐसा है। तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। ये वाला कितने का है? मैडम ये 1500 लीरा का है, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ है। और ये वाला? ये भी इतने का ही है। अच्छा, कोई इससे सस्ता नहीं है क्या? वो है 600 लीरा का। मैडम आप पैसों को मत देखें, थोड़ी हल्की क्वालिटी का है लेकिन बहुत अच्छा है। इस पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, ये मेरे लिए रख दें। कल आकर पैसे दे जाऊंगी मैं। डिलीवर तो करवा देंगे ना आप? जी हाँ मैडम, मैं बिल्कुल करवा दूंगा। शुक्रिया। थैंक यू मैडम। बाबा मेरे एक आदमी से शादी करवाना चाहते हैं। क्या मतलब? क्या उसे जानती हो तुम? बस चाहते हैं हाँ कर दूं मैं। अपने जाती मकसद के लिए मुझे कुर्बान कर रहे हैं। अपनी बेटी के साथ कोई कैसे कर सकता है? जैनब, जरूरत नहीं है तुम्हें हाँ करने की।
साफ साफ कह दो कि नहीं करनी। उन्हें कहो अभी मुझे पढ़ना है और तुम तो पढ़ाई में भी अच्छी हो। बाबा से देखो जैनब, अल्लाह ने जो तुम्हें ये जिंदगी दी है ये दोबारा नहीं मिलेगी। ये तुम्हारे लिए एक इम्तिहान है। जिससे मोहब्बत नहीं करती उससे शादी कैसे करोगी? क्या कहूँ? हिम्मत नहीं हारो जैनब मेरी जान, कोई तो रास्ता निकल आएगा। हम मिलकर हल निकालेंगे। मेरी सिचुएशन बहुत अजीब है। अगर मैं बाबा से जीत भी गई तो कोई और हार जाएगा। फोन उठाओ मेरा, जल्दी से फोन उठाओ। पता नहीं कहाँ गायब है। अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो। वो क्या बताने वाले हैं आज? समझ रहा है मैं इस तरह डर जाऊंगी? मैं समझी नहीं। आज शाम मिलने आ रहा हूँ तुमसे। कुछ ऐसा कहने वाला हूँ कि सब सकते में आ जाएंगे। कहीं ये बता ना दे कि एलिफ को आपने धक्का दिया था। जोर से और जोर से, इतना जोर से बोलो कि सब घर वाले सुन ले। बोलो ना। आयशा, आज शाम का खाना तुम बनाना, ठीक है? ऐसा करते हैं आलिया साहिबा, आज हम डिनर में कबाब भी बना लेंगे। साथ दही और सैलेड रखना मत भूलना। क्या फ्रिज में आर्टिचोक्स पड़े हैं आयशा? जी बिल्कुल हैं। ठीक है, तो वो भी बना लेना याद से कम 3 डिशेस होनी चाहिए। और हाँ, तुम्हारी खास चीज पेस्ट्रीज भी बन जाएंगी ना? मैं नहीं चाहती कि किसी चीज की कमी रहे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। क्राज, पहले गोश्त बना लेते हैं, साथ साथ बाकी चीजें भी तैयार करते रहेंगे। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। पहले दूसरी चीजें बनाएंगे, उसके बाद गोश्त बनाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं कर लूंगी सारे काम। आयशा खाला। हाँ कहो बेटा। इप्पी कापा की दवाइयाँ ले जाकर दे दूँ उन्हें। अरे कामों में ऐसा मसरूफ हुई कि भूल ही गई। सही टाइम पर आई हो एलिफ। ख्याल से और गिरना मत, ठीक है? ठीक है। ये बच्ची किसी फरिश्ते से कम नहीं है। सच में कितनी प्यारी और मासूम है ना। मुझे क्या पता, बस इतना कहा कि अहम बात करनी है और कोई अच्छी खबर है हमारे लिए। बस यही कहा। नहीं, बस यही कहा था। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अभी दिन ही कितने हुए हैं। उफ, अच्छा ठीक है, देखते हैं क्या होता है आज। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। एप्पी कापा, अंदर आ जाओ। एप्पी कापा, ये लीजिए, मैं आपकी दवाइयाँ लेकर आई हूँ। बेटा आपका बहुत शुक्रिया। वक्त पर खा लिया करें ताकि आप बीमार ना हो। आपको तो सब पता होता है। आप मेरे लिए मेडिसिन लेकर आई हैं, तो एक स्टार तो बनता है। थैंक यू। आनी, आनी। चिल्ला क्यों रही हो बेटा, क्या हुआ? मैं अपनी एक डॉल एलिफ को दे रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो एलिफ, अब से ये तुम्हारी हुई।
तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आनी, मेरे स्टार में भी कलर करे। जल्द सब ठीक हो जाएगा। अब अपनी प्यारी गुड़िया के लिए बेड भी खरीद लूंगी मैं। मलिक, कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ आपा, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं, आप कैसी हैं? एलिफ कैसी है? ठीक है, सब कुछ अच्छा है। एलिफ भी ठीक है, सारा दिन खेलती रहती है। मेरी बच्ची है। मैं भी बस कोशिशों में लगी हुई हूँ आयशा आपा। फैसल इतनी आसानी से डिवोर्स नहीं देने वाला, लेकिन उम्मीद है सब जल्द ठीक हो जाएगा। अल्लाह आसानी फरमाए। देखो मलिक, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? जरूर आपा, फिलहाल कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी सैलरी से अपनी प्यारी बेटी के लिए बेड खरीदा है। अभी से एलिफ के लिए चीजें ले रही हूँ। वाह, अच्छी बात है। बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मुझसे अब सब्र नहीं होता आपा। मैं बस अब चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। इंतजार नहीं होता। हर चीज वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करो तुम। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ। मैं भी आपा। जी सर, आपने मुझे बुलाया? हसन भाई, आपको एक काम करना है मेरे लिए। हुक्म कीजिए। मालूम करें जो औरत कैफे में काम करती है वो कहाँ रहती है। वही औरत जिसे आप हॉस्पिटल ले गए थे? जी हाँ, पता करके मुझे लाजमी बताइएगा। ठीक है सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया। अम्मी जान, ये सब सही नहीं है। केनान को समझाइए, हर किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। वो मैली से इतना क्यों मिल रहे हैं? बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो उनके आने पे? मैली साहब की कोई बात तंग करती है तुम्हें, या उन्हें कुछ खास मालूम है? ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या मसला है? बस वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी हरकतें मुझे बहुत मशकूक लगती हैं। आरजू, किसी के पीठ पीछे इस तरह बात करना अच्छी बात नहीं होती। ऐसी क्या बुराई है उसमें? अम्मी, मैं अभी आती हूँ। क्या करना चाहते हो तुम? सुबह तो बहुत पुरसुकून थे आप आरजू मैडम। खैर तो है ना? ये अचानक क्या हो गया? आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो और करना क्या चाह रहे हो? गुस्सा क्यों हो रही हैं? अगर मुझे पता होता कि आपको सरप्राइज पसंद है तो थोड़ा जल्दी आ जाता। याद रखना, अगर तुम यहाँ आए तो बहुत पछताओगे तुम। ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल रिलैक्स रहें तो बेहतर है। क्यों खुद अपनी कब्र खोद रहे हो? अपनी कब्र? शायद अब तक आप समझ नहीं पाई मुझे, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। गोश्त निकाल दिया? जी निकाल दिया है बाजी, बेफिक्र हो जाएं। पहले कबाब के लिए गोश्त को रोस्ट करूंगी और फिर ओवन में रख दूंगी। अच्छा है। अपनी नई डॉल दिखाओ। आयशा खाला देखे। एलिफ, ये तो टूची की है ना? नहीं, अब से ये एलिफ की है। मैंने अपनी डॉल एलिफ को गिफ्ट की है। सच में इसकी तबीयत तो ठीक है बाजी। एलिफ का आज इसे कैसा ख्याल आ गया?
इतने सारे सेब। चलो आओ अब हम स्नो वाइट वाला गेम खेलते हैं। ठीक है। मैं स्नो वाइट बनूंगी और तुम चुड़ैल बनना। आराम से बेटा, आराम से, कहीं लग ना जाए। माशाल्लाह, बड़े अच्छे सेब उगे हैं। किराज, ये रख लो। सादिक, आरजू साहिबा के वॉशरूम का नल ठीक कर दिया तुमने? अरे यार, अभी जाके करता हूँ मैं। सेब तोड़ने के बजाय पहले तुम्हें नल ठीक करना चाहिए था। जाओ और जल्दी से जाकर नल ठीक करो। ठीक है, बस जा रहा हूँ ठीक करने। क्या बात है, बहुत तैयार हो रही हो? लगता है आज की शाम तुम्हारे लिए भी बहुत खास है। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ये मेरा पसंदीदा ड्रेस है। सही मौके का इंतजार कर रही थी। इसका मतलब तुम जानती हो मेली साहब क्यों आ रहे हैं? नहीं तो मुझे नहीं मालूम, और मुझे मालूम भी कैसे होगा। वैसे ये ड्रेस तुम पर ज्यादा सूट नहीं कर रहा। हेलो, मेरी बात सुनो और जो कह रही हूँ उसे समझ लो। मैली आज शाम यहाँ आने वाला है। तुम्हें जो भी करना पड़े वो करो, लेकिन मैली यहाँ नहीं पहुँच पाए। अब मैं उसे कैसे रोकूंगा? ये मेरा नहीं, तुम्हारा मसला है। मुराद को अपने साथ में ला लो या कुछ भी करो, बस वो यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। एक बात बताओ, क्या तुम पहले एक्शन मूवीज की डायरेक्टर होती थी? हर काम से पहले कभी कोई मुश्किल, कभी कोई मसला। हाँ थी। फालतू बातें बंद करो, जो करना है वो सोचो। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा बताओ? तो तुम मुझसे सौदेबाजी करोगे? ठीक है, तो तुम मुझे ब्लैकमेल करके जो करवाना चाहोगे करवाती रहोगी। ये जो कुछ भी कर रही हो ठीक नहीं है, बता रहा हूँ। समझ क्या रही हो तुम मुझे? ठीक है, ये काम तो करो पहले, फिर सोचती हूँ क्या करना है। आएगा कैसे वो वहाँ? अपनी गाड़ी में आएगा क्या? जाहिर है उसी में आएगा। हाँ तो कार का कलर बताओ, मॉडल बताओ, कैसे पहचानूंगा मैं उसकी गाड़ी को? कुछ तो मालूमात दो। ब्लैक, शायद ब्लैक कलर की गाड़ी है उसकी। ठीक है, काम हो जाए तो बता देना। बता दूंगा। देखती हूँ अब कैसे आते हो तुम। आरजू मैडम। गौंजा, मुझे मेरा परफ्यूम देना। यही तो था मैडम। तो फिर यहाँ से कहाँ गया? यहाँ नहीं तो वॉशरूम में देख लो। ठीक है। ओहो, क्या हुआ? ये दरवाजा नहीं खुल रहा। पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। मैडम ये नहीं खुल रहा। इतना सा काम नहीं होता तुमसे। लेकिन सादिक को कह दो, वो देख लेगा इसे। समझ आई?
ज़ैनब, आज आयशा आपा से बात हुई थी। सब अच्छा जा रहा है, एलिफ जल्द हमारे साथ होगी। और जानती हो मैंने क्या किया? ये पेट ऑर्डर किया है। एलिफ को बहुत पसंद आएगा ये। कैसा है? बहुत अच्छा है। आपा, अगर बाबा ने तलाक ना दी तो? तलाक तो उसे देनी ही पड़ेगी ज़ैनब। और अगर तलाक नहीं दी? फिर एलिफ को लेके कहीं भाग जाऊंगी मैं। पढ़ाई मुकम्मल करके हमारे पास आ जाना तुम। और अगर उन्होंने ढूंढ लिया तो फिर नहीं ज़ैनब, नहीं ढूंढ पाएगा वो। ज़ैनब, मैं तुम्हें और एलिफ को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मुझे भी। क्या मतलब तुम्हें भी ज़ैनब? मैं, तुम और एलिफ साथ रहेंगे हमेशा, ठीक है ना? और हम तीनों किसी ऐसी जगह जाएंगे जहां तुम्हारे बाबा नहीं ढूंढ पाएंगे हमें। एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे हम। आप कहीं नहीं भाग सकती आपा। बाबा ढूंढ लेंगे हम दोनों को। आप कहीं नहीं जा सकती। तलाक लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस बार तुम्हें कुर्बानी देनी होगी ज़ैनब। तुम्हें। अब तुम्हारी बारी। मलिक आपा के लिए, एलिफ के लिए। बाबा, मैं बाहर जा रहा हूँ। ओह, लेकिन कहाँ? अरे बाबा, शाम के लिए कोई तैयारी नहीं करनी क्या? हाँ, बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हो ना तुम। किस बात की तैयारी? अरे बाबा, वो मैली हम दोनों को जानता है। हाँ। इसलिए हमें अपने चेहरे छुपाने होंगे। उसके लिए मास्क वगैरह लेने जा रहा हूँ। हाँ, बात तो ठीक है। कभी कभी तुम्हारा दिमाग भी चलता है। जबरदस्त। चलो बाजार से सामान लेते हैं। कौन सा सामान? क्या मतलब? सामान? मेरा मतलब है कोई बैट, कोई डंडा वगैरह। अरे बाबा, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हम इतना महंगा सामान कैसे खरीदेंगे? हाँ, ठीक कह रहे हो तुम। इस बार भी इतनी महंगी चीज कैसे खरीद सकते हैं हम? जाओ, जाके कोई डंडा ही ढूंढ लो। जाओ। अच्छा बाबा, बस करें, चलता हूँ अब। इसमें थोड़ा और नमक डाल दोगी किराज? ना, नमक काफी है आयशा बाजी। मैं खाने में नमक कम ही डालती हूँ, ज्यादा नमक नहीं होना चाहिए। आयशा आपा, सादिक भाई कहाँ हैं? एक तो इसे बात करने की तमीज तक नहीं है बाजी। क्या हुआ? आरजू मैडम के वॉशरूम का दरवाजा खराब हो गया है, वो ठीक करवाना है। लेकिन सादिक को तो अभी भेजा था आरजू साहिबा के वॉशरूम का नल ठीक करने के लिए। वो वहाँ नहीं है क्या?
सादिक भाई, आप ऊपर जा रहे हैं क्या? जी हाँ, ऊपर नल ठीक करने जा रहा हूँ। अच्छा, मैडम के वॉशरूम का दरवाजा खराब हो गया है, वो भी देख लीजिएगा। जी ठीक है, मैं देख लेता हूँ। वाह वाह वाह, ज़ैनब अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती है। आजकल तो आए दिन अपने बाप से मिलने आ जाती है। हाँ, उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर लाई हो। कबूल है। हाँ? शर्त मैं कबूल करती हूँ। हाँ, जबरदस्त, ये हुई ना बात। लेकिन अपने अल्फाजों से पीछे मत हटिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बदले आपको मलिक आपा को तलाक देनी होगी। तो उस आदमी से शादी कर लूंगी, लेकिन आपको मलिक आपा की जान छोड़नी होगी बाबा। अच्छा बस करो, बस कह दिया ना, छोड़ दूंगा उसे। एक और शर्त है बाबा। वाह, क्या शर्त है? मैं निकाह भी उसी दिन करूंगी जिस दिन कोर्ट की फाइनल हियरिंग होगी। डिवोर्स के बाद ही शादी करूंगी मैं। हाँ ठीक है, मंजूर है मुझे। देखो बेटी, एक अच्छा सा ड्रेस खरीद लो अपने लिए और शाम 7-8 बजे के बीच में आ जाना, बात पक्की कर लेंगे। बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा, अपने बाप की प्यारी बेटी हो तुम। बस बहुत हो गया, मैं पार्क में खेल खेल के थक गई हूँ और अब हम सबका सोने का टाइम है। क्या फायदा हुआ इसे डॉल देने का? मुझे तो एक भी स्टार नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरे 10 स्टार्स लूंगी क्योंकि मैं इससे कहीं ज्यादा अच्छी हूँ। चलो बस भी करो खेलना, सोने का टाइम हो गया है तो अब सोना चाहिए। मैं भी थक गई हूँ। वो एक्टिंग तो देखो, जैसे ये डॉल इसी की हो। अब तुम देखना। मैली साहब, मुहतात रहिएगा। आरजू मैडम आज शाम को आपको यहां आने से रोकने की प्लानिंग कर रही है। ये जगह ठीक है ना? हाँ बाबा, ये जगह बिल्कुल ठीक है। बस बस रोको। हैज़र्ड लाइटें जला दो ताकि लोगों को लगे कि गाड़ी खराब हो गई। यहाँ सामान कहाँ रखा है? गाड़ी में है। कहाँ है? मास्क कहाँ है? सारा सामान एक साथ रखा है। लेकर आओ। ये सब गाड़ी के नीचे छुपा दो, पिछले टायर की तरफ छुपाना ताकि किसी की नजर ना पड़े। क्या बात है बाबा, इससे तो हम इंसान भी मार सकते हैं। क्या मस्त चीज है ये। देखो बेटा, गलती से भी सर पे ना मार देना इसे। हमने किसी की जान नहीं लेनी। अगर मारेंगे तो उसकी कमर में मारेंगे ताकि जख्मी हो जाए बस। आज तक कभी हमने ऐसा काम नहीं किया। इतने बड़े जंगल में आधी रात को, पता नहीं मुझे हम ये सब क्यों कर रहे हैं। सुनो बेटा, इस वक्त वो औरत हमारी बॉस है। अगर पुलिस के पास चली गई ना तो मैं जेल चला जाऊंगा और इस काम के पैसे भी दे रही है हमें।
मेली साहब ने बताया था कब आएंगे? बताया तो नहीं, लेकिन शायद आने ही वाले होंगे। पता है आज क्या होने वाला है? मैं जानती हूँ मेली साहब यहाँ क्यों आ रहे हैं। एपिक साहिबा का रिश्ता मांगने। खामोश हो जाओ ग्रास। तुम्हें देख के खुशी हुई। आना तो नहीं चाहता था मैं, लेकिन बस जानना चाहता हूँ कि आखिर वो चाहता क्या है। बेटा मुझे लगता है कि किनान और उसके पार्टनरशिप के मुतालिक होगा। कुछ कह नहीं सकते, पुरस्कार शख्सियत है उनकी। सलीम, आरजू मैडम, जरा नीचे जाके देखिएगा, ऐसी तैयारियां हो रही हैं कि क्या बताऊं। सभी बहुत एक्साइटेड हैं। होने दो, देखना बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जिस मेहमान का ये लोग इंतजार कर रहे हैं वो आएगा ही नहीं। यहाँ देखो। अपनी बाप को डरा रहे हो बेशरम। तो आप भी अपना मास्क पहनो ना बाबा। चुप, पागल हो क्या? मुंह बंद। मैं नहीं पहन रहा अभी से, जब वो आएगा तो पहन लूंगा, अभी क्या जरूरत है? बाबा हमें पहले से तैयारी करनी होगी, पता नहीं कब आ जाएगा वो यहाँ। आने से पहले उसकी गाड़ी की लाइट्स नजर आ जाएंगी। तुम भी उतार दो उसे, पहले से इसे पहनने की जरूरत नहीं है। किसी और ने देख लिया तो शक करेगा। तो उनसे कह देंगे कि हमें सर्दी लग रही है। हाँ, और वो तुम्हारी बात मान जाएंगे। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? खैरियत तो है, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। हेलो भाई, मैं ऑफिस आ गया हूँ। आप लोग कहाँ हैं? यार अर्कुत, वो अचानक एक काम आ गया था, फौरन निकलना पड़ा मुझे। 1 घंटे तक आ जाएंगे हम। ज़ैनब भी अभी तक नहीं आई। भाई अगर कोई मसला है तो मुझे बता दें। नहीं नहीं, सब ठीक है, परेशान ना हो, आ जाएगी वो भी। ठीक है भाई, मैं इंतजार करता हूँ। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? या अल्लाह, क्या करूं अब मैं इसके साथ, क्या करूं? खुशामदीद ज़ैनब। बाबा और मुराद कहाँ हैं? वो दोनों कहीं गए हुए हैं, बस कुछ देर में आ जाएंगे। बैठ जाओ ज़ैनब, तुम खड़ी क्यों हो? जरा इन्हें देखे तो सही, ऐसा लग रहा है जनाजे में आए हो जैसे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। वो किसी से कम है क्या? सलीम, मजाक कर रहा हूँ भाई, मैं जानता हूँ कि कितनी बनती है आप दोनों की। भाई मुझे पता नहीं क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे। बेटा एपिक, बहुत प्यारी लग रही हो तुम। देखे दुल्हन भी आ गई आखिर। ग्रास, टूचे, गलत बात। लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे नहीं करना किसी मेहमान का इंतजार। बेटा सब्र कर लो थोड़ा, आने ही वाले होंगे।
वही है ना, देखो। हाँ, आ गया। नंबर प्लेट चेक करो, नंबर समझ में आ रहा है क्या? VZ872। नहीं, ये कोई और गाड़ी है। उतार दो मास्क। हाँ भाई, गाड़ी खराब हो गई तो ट्रक मंगवा देता हूँ। और सुनाओ ज़ैनब, काम कैसा चल रहा है? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। कुछ उदास लग रही हो। काफी रश होता होगा वहाँ। कुछ ऐसा ही है। वैसे सर्दी हो रही है ना? चाय पियोगी या कॉफी? नहीं, जरूरत नहीं। चलो फिर मैं अपने लिए बना लेता हूँ। मुराद और फैसल भाई भी आने ही वाले होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। और वो क्यों? पता नहीं, हो सकता है कि माइंड चेंज कर लिया हो। रोज ही तो आता है, शायद सोच रहा हो कि आज रहने देता हूँ। अम्मी, कॉल करके पूछूं क्या उनसे? कोई बच्चे तो नहीं है, आना होता तो अब तक आ चुके होते। शायद कोई जरूरी काम से निकल गए हों। गुड इवनिंग। कहाँ रह गए थे मैली? मैं तो तुम्हें कॉल करने वाला था। हम सबको फिक्र हो रही थी तुम्हारी। माफ कीजिएगा मुझे, वो ट्रैफिक आज कुछ ज्यादा ही हो गया था। आरजू साहिबा, खैरियत तो है ना? आप कुछ ठीक नहीं लग रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चले आ जाइए, सब डिनर करते हैं। बहुत चालाक आदमी है। आज उसने अपनी गाड़ी ही बदल दी। हम कैसे पहचानते? लेकिन उसे किसने बताया? बात ये नहीं है। ये सोचे आरजू मैडम कितना गुस्सा करेगी आप पर। कॉल भी नहीं की उसने, वरना अब तक तो फोन करके मुझे बहुत कुछ सुना चुकी होती। ओहो, बस उस औरत का दिमाग खराब ना हो, हम उसका काम नहीं कर पाए। ये तो नामुमकिन है। मैं तो खुद तंग आ गया उस औरत से, क्या करूं? अच्छा चलो छोड़ो, अंदर चल के अर्को तो ज़ैनब की बात पक्की करते हैं। खुशामदीद भाई। खुशामदीद, खुशामदीद। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? अब से भाई नहीं, बाबा कहोगे तुम मुझे। भाई कैसे हो आप? अरे चलो, पहले ही बहुत देर हो चुकी, जल्दी से काम शुरू करो। हरकत अंगूठियां कहाँ है? सुनो, जाके कुछ खाने पीने के लिए ले आओ, और हाँ, डिस्पोजेबल ग्लास भी ले आना याद से।
मैंने केनान से जिक्र किया था कि मैं आज रात आप सबसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। आप सबसे मिले हुए काफी अरसा हो चुका है और मैंने अब तक आप सबको अपनी फैमिली की तरह ही समझा है। मैंने कभी भी केनान और आप सबके होते हुए खुद को अकेला नहीं समझा। घर बुला के इज्जत दी आपने मुझे और मेरे लिए यह बहुत अहमियत का हामिल है। आलिया साहिबा, अदब व एहतराम के साथ कुछ कहना चाहूंगा। बोले। ये कहना मेरे लिए इतना आसान नहीं। मैं जानता हूं कि आपको इसकी उम्मीद नहीं होगी, लेकिन अब मैं ये मजीद छुपाना नहीं चाहता, बल्कि चाह के भी छुपा नहीं सकता। आपके सामने बैठकर और नजरें मिलाकर अब मैं ये मजीद छुपा नहीं पाऊंगा। थोड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। जबरदस्त। हाँ तो शुरू करें। हरकत, पहले तुम अपना हाथ आगे करो। हाँ हाँ बेटा, अब तुम अपना हाथ आगे करो। वाह ज़ैनब, तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। वो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि अगर आप सबको एतराज ना हो तो मैं आपसे एपिक का हाथ मांगना चाहता हूं।